अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मशहूर मिसाल है, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे उन मशहूर अदाकारों के बारे में जो बात करते हैं तो लगता है कि डिग्री हासिल की हुई है, लेकिन हकीकत में बहुत मुश्किल से मैट्रिक या इंटर पास होते हैं। और कुछ तो अदाकार ऐसे हैं जो मैट्रिक भी पास नहीं हैं। कहते हैं कि दोस्तों, किसी भी शोबिज में या किसी मैदान में आगे बढ़ने के लिए हमें इल्म का साथ होना जरूरी है, लेकिन किसी किसी शोबे में आगे बढ़ने के लिए इल्म से जान छुड़ानी ही पड़ती है। पाकिस्तान के सुपरस्टार शोबे इंडस्ट्री में ऐसे भी सितारे मौजूद हैं जिनका तल्लक बहुत ही गरीब खानदानों से था और इनकी तालीम भी बहुत ही कम हुई थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। ऐसे सितारे भी मौजूद हैं जिनका तल्लक तो बहुत अच्छे खासे और पढ़े लिखे घर से था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इन लोगों ने पढ़ाई छोड़कर शोबे इंडस्ट्री में आ गए। लेकिन फिर भी इनका हाव भाव और स्टाइल देखकर इस बात से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये अनपढ़ हैं। ये सितारे, ये पाकिस्तान के अदाकार कौन हैं, इस बारे में जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को इसी तरह की नई वीडियो मिलती रहे। निदा यासर। दोस्तों, निदा यासर को शायद ही कोई पाकिस्तान में टीवी देखने वाला ना जानता हो। जो इंसान टीवी देखता है वो निदा यासर को जरूर जानता होगा, जो सुबह सुबह पाकिस्तानियों की जिंदगी गुजारने के तरीकों पर लंबे लंबे लेक्चर देती है। खुद इनकी अपनी तारीफ सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास है। दोस्तों, शोबी इंडस्ट्री में काम करने के लिए इंसान को तालीम का होना जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये तो आज यासर। दोस्तों, निदा यासर को शोबी इंडस्ट्री में काम करने का इतना जुनून था, इसी वजह से इन्होंने मैट्रिक के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया और तालीम को हमेशा के लिए छोड़ दिया और शोबी इंडस्ट्री में आने को तरजीह दी। दोस्तों, क्या आप निदा यासर का मॉर्निंग शो देखना पसंद करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आप किस मुल्क और किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें अपने राय से आगाह करें। मीरा। दोस्तों, मीरा का नाम सुनते ही सबसे पहले मीरा की इंग्लिश ज़हन में आ जाती है। मीरा पाकिस्तान के शोबी इंडस्ट्री की वो वाहिद अदाकार है जिन्हें के अनपढ़ होने का पूरा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मजाक बनाया जाता है और पूरे सोशल मीडिया में मीरा की टूटी फूटी इंग्लिश के क्लिप वायरल होते रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर हैरानगी होगी कि मीरा सिर्फ और सिर्फ 8वीं जमात तक ही पढ़ी हुई है। मीरा का तल्लक बहुत ही छोटे घर से था और इनका पढ़ाई की तरफ कोई रुझान नहीं था। खूबसूरत होने की वजह से मीरा ने शोबी इंडस्ट्री में आने का फैसला किया और पाकिस्तानी फिल्मों में बहुत ज्यादा काम किया और अपना नाम बना लिया और शोहरत और दौलत कमाने के बाद भी मीरा का अनपढ़ होने का राज ना छुप सका और ना ही इससे इसकी जान छूट सकी। मीरा किसी न किसी वजह से खबरों की जीनत बनती रहती है। दोस्तों, इन तमाम बातों के बावजूद मीरा की एक बहुत अच्छी बात यह थी कि मीरा खुद तो अनपढ़ रही, लेकिन इन्होंने अपनी बहन छोटी रबाब अक्सा को तालीम देने के लिए लंदन भी भेजा और इसकी तालीम पर एक अच्छा खासा पैसा भी उड़ाया। दोस्तों, मीरा के बारे में अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। सबा कमर। दोस्तों, अगर अदाकारी की बात की जाए तो सबा कमर पाकिस्तान की सबसे अच्छी अदाकारों में से एक अदाकार है। सबा कमर के इनका तल्लक सैयद फैमिली से था। सबा कमर को शुरू से ही नाच गाना और शोबी इंडस्ट्री में आने का शौक था। इसका सबूत ये है जो वीडियो वायरल हुई थी इसकी, जिसकी वजह से सबा कमर को पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। आप लोगों को हैरानगी होगी कि भारतीय फिल्मों में काम करने वाली, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाली और महंगे महंगे कपड़े पहनने वाली सबा कमर सिर्फ मैट्रिक ही पास है, लेकिन इनके पहनावे और इनके स्टाइल को देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये इतना कम पढ़ी लिखी हुई है। पाकिस्तानी अदाकारें सबूर अली और सजल अली। दोस्तों, सबूर अली और सजल अली को बहुत ही छोटे घर से तल्लक रखती हैं। सबूर अली और सजल अली के वालिदैन इनको छोड़कर चले गए थे और ये अकेली लाहौर में रहती थी।
सबूर अली और सजद अली इस वक्त अपनी फैमिली के साथ लाहौर में थी, लेकिन बाद में वो लाहौर को छोड़कर कराची में शिफ्ट हो गई। इनकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। कराची आने के बाद महल्ली हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि इन दोनों बहनों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और नौकरी पर ज्यादा तवज्जो देनी पड़ी। सबूर अली और सजद अली इंटर पास हैं, लेकिन जब शक्ल और सूरत खूबसूरत हो तो डिग्री कौन देखता है। इन दोनों बहनों ने शोबी इंडस्ट्री में कामयाबी से जिंदगी गुजार रही हैं और दोनों के पास दौलत और शोहरत बहुत ज्यादा है। अयान अली पाकिस्तान की एक सुपर मॉडल रह चुकी है। अयान अली की शोहरत और दौलत पहले ही बहुत ज्यादा थी, लेकिन अयान अली को सही शोहरत उस वक्त मिली जब इसका नाम मनी लॉन्ड्री केस में मंजिल आम आया और साथ ही साथ ये भी पता चला कि अयान अली साहब सरदारी की गर्लफ्रेंड थी। अयान अली इस वक्त मॉडलिंग छोड़ चुकी है और दुबई में ज़ेरे रिहाइश है। अयान अली की तालीम मैट्रिक तक है। आप लोगों को जानकर हैरानगी होगी कि अयान अली अब मॉडलिंग नहीं करती बल्कि इंग्लिश सॉन्ग लिखती है। ना सिर्फ लिखती बल्कि गाती भी है। अयान अली के बारे में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। फाद मुस्तफ़ा दोस्तों, फाद मुस्तफ़ा पाकिस्तान के एंकर में सरफहरिस्त शामिल किए जाते हैं। फाद अली मुस्तफ़ा ने भी पाकिस्तान ड्रामे शो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा छोटी उम्र में ही कदम रख लिया था, क्योंकि फाद मुस्तफ़ा को एक एंकर के बेटे थे, जिसकी वजह से इन्हें शोबी इंडस्ट्री में जल्द ही काम मिलना शुरू हो गया और इसी वजह से फाद मुस्तफ़ा ने पढ़ाई को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कहने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान के मशहूर मॉडल एक्टर फाद मुस्तफ़ा ना सिर्फ इंटर पास हैं, बल्कि फाद मुस्तफ़ा पढ़े लिखे घर होने के बावजूद इंटर पास ही रह चुके। ऐमन खान और मिनाल खान दोस्तों, ऐमन खान और मिनाल खान बहुत ही छोटी उम्र में शोबी इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। शुरू में इन दोनों बहन एक चाइल्ड एक्टर की तौर पर ड्रामों में आती थी, लेकिन जैसे जैसे ये बहनें जवान होती गईं तो इन दोनों को फिरवन की वजह से ड्रामों में बहुत ज्यादा काम मिलने लगा। इन दोनों बहनों ने पढ़ाई की जगह ड्रामों में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी समझा। आज ऐमन खान और मिनाल खान पाकिस्तानी शोबी इंडस्ट्री में एक कामयाब हीरोइन और अदाकारों के तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों बहनों की तालीम भी मैट्रिक पास है। पाकिस्तानी अदाकार नीलम मुनीर दोस्तों, नीलम मुनीर पाकिस्तान की इंतहाई टैलेंट और खूबसूरत तरीन अदाकारों में शुमार की जाती है। नीलम मुनीर बहुत ही छोटी उम्र में पाकिस्तान ड्रामों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद दूसरी अदाकारों के बरअक्स नीलम मुनीर को पढ़ना लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। यही वजह थी कि नीलम मुनीर अक्सर सेट पर अपनी किताबें साथ ले जाती थी और जब भी इन्हें वक्त मिलता वो पढ़ाई शुरू कर देती, लेकिन इतनी खूबसूरती की वजह से इन्हें ड्रामों में इतना ज्यादा काम की ऑफर होने लगी कि वो अपनी पढ़ाई को जारी ना रख सकी और सिर्फ इंटर तक ही पढ़ सकी। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में नीलम मुनीर को ये बताया कि मुझे अब भी पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है और मैंने बीए का दाखिला भी दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा काम होने की वजह से मैं पढ़ ना सकी और ना ही पेपर देने जा सकी। दोस्तों, नीलम मुनीर के बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। पाकिस्तानी अदाकार इकरा अजीज, सबसे आखिर में हमारे पास इकरा अजीज का ही नाम आता है। जितनी तेजी से इकरा अजीज ने शोबी इंडस्ट्री में जगह बनाई, शायद ही कोई और अदाकार इतनी तेजी से अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई हो। इकरा अजीज के बारे में हम अपनी पुरानी वीडियो में ये जिक्र कर चुके हैं कि इकरा अजीज को इनकी वालदा ने बड़ी मुश्किल से पाला था। यही वजह है कि इकरा अजीज ने अपनी छोटी उम्र में ही पढ़ाई को छोड़कर काम को अपना लिया। इसी तरह वो ड्रामों में और शोबी इंडस्ट्री में पढ़ाई से ज्यादा ड्रामों में काम करने लगी। इकरा अजीज की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है, लेकिन इकरा अजीज अब भी ये चाहती है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं पढ़ाई जरूर करूंगी और फिर से शुरू करूंगी। दोस्तों, इन तमाम अदाकारों में किस अदाकार के बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरानगी हुई है और साथ ही हमें ये भी बताएं कि इन तमाम अदाकारों में आपको सबसे पसंदीदा अदाकार कौन है और किस अदाकारी आपको सबसे अच्छी लगती। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप लोगों को इसी तरह की नई वीडियो जल्द ही मिलती रहे। अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखें। हमें इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।